ये क्या देवी, अपनी भक्त के हृदय में प्रेम और विरह की मीठी पीड़ा एक साथ जगाकर प्रसन्न हैं आप? आशा का दीप तो दे दिया, परंतु अब मिलन की ज्योत कैसे जलाएंगी, कैसे देंगी देवी सीता की प्रार्थना का उत्तर? कम से कम उन दोनों को बात करने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए था। विरह की धूप के बाद मिलन की संध्या अत्यंत आनंद देती है महादेव। संकोच की ये घड़ी, प्रेम के ये पल, जिसमें उन्हें ये आभास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उन्हें सदैव स्मरण रहेंगे। और वैसे भी सब कुछ गौरी ही क्यों करे? आशा का दीपक मैंने दे दिया, उसमें मिलन की ज्योत जलाना आपका दायित्व। कोई ऐसा मार्ग निकालिए ना महादेव, जिससे ना राम की मर्यादा टूटे और ना ही सीता की उनसे मिलन की आस। प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है देवी। राम और सीता की इस अमर प्रेम गाथा को केवल उनका ही नहीं, समस्त संसार का पथ प्रदर्शित करने दीजिए। अब संसार के इस सबसे अद्भुत मिलन का अवसर इन्हें स्वयं ही खोजना होगा। भैया, भैया, मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? देखिए, देवी सीता को इस स्वयंवर में जीतने के लिए आपसे अधिक सुयोग्य सामर्थ्य और कोई हो ही नहीं सकता है। गुरुवर के आदेश की अवहेलना करके स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे लक्ष्मण। फिर स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे जीता जा सके, उसके मन को जीतना महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मिथिलापति राजा ऋषि जनक पधार रहे हैं। उपस्थित सज्जनों का मिथिला की ओर से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आभारी हूं स्वयंवर निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे। स्वयंवर का शुभारंभ महापावन शिव धनुष की पूजा से होगा। राजगुरु सतानंद, अवश्य महाराज। ये महादेव का अति प्रिय धनुष पिनाक है, जिससे त्रिपुरासुर का अंत करने के पश्चात महादेव ने भगवान परशुराम को दिया था। और भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों को, तब से ये पावन धनुष समस्त मिथिला की रक्षा कर रहा है। मिथिला में जो भी शुभ है वो इस धनुष के कारण। पुत्री सीता के विवाह हेतु महादेव की इच्छा जानने के लिए इससे उत्तम माध्यम हो ही नहीं सकता। महादेव की जय के साथ राजा जनक और उनके परिवार को इस धनुष की पूजा करने हेतु आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव,
महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अति सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय। पुत्री, जो वीर इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसे ही महादेव की अनुमति होगी कि वो जनक पुत्री भूमिजा सीता, वैदेही सीता से विवाह कर सके। ओम नमः शिवाय। नमे मव उतोत ईश्वे नमः। नमे ऊधने मामुतते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। अब स्वयं वर का शंखनाद होता है। तुलसी और वटवृक्ष सबसे पवित्र भी हैं और महत्वपूर्ण भी। इसलिए आज हम तुलसी और सभी वटवृक्षों की पूजा करेंगे। भैया, स्वयंवर की घड़ी निकली जा रही, चलिए ना। ठीक है, आप स्वयंवर में भाग मत लीजिए भाग, किंतु वहां आए हुए अन्य राजाओं को हारते हुए देखने का तो आनंद ले सकते हैं ना। तुम किसी की हार में आनंद लेना चाहते हो लक्ष्मण?
कदाचित इसलिए गुरुवर हमें अनुमति नहीं दे रहे। जो भी हो, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। महाराज कीर्तिदेव, सच हैं आप? कब से मंत्रीवर? लंकेश की हार के बाद तो ये निश्चित है कि धनुष मैं ही उठाऊंगा। अब मैं सीता और पिनाक दोनों का स्वामी बन जाऊंगा। केवल पिनाक और सीता ही नहीं, फिर आप सभी 14 लोकों के स्वामी बन जाएंगे महाराज। शिव धनुष आपका हो जाएगा। इस संसार की कोई भी शक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगी। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले, सिंह और गज को अपने हाथों से संहार करने वाले, 24 पत्नियों और 100 पुत्रों के धनी, मार्तंड राज के शूरवीर, राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। अब पधार रहे हैं मद्र राक्षस का वध करने वाले, अकेले 3 सहस्त्र योद्धाओं को पराजित करने वाले, महेंद्रपुरी नगर जीतने वाले, 3 पत्नियां और 11 पुत्रों के स्वामी, नागा नगरी के वीर, राजकुमार वीरभद्र। नौ युद्धों के विजेता और उनमें जीती गई 232 राजकुमारियों के अंतपुर के स्वामी, मेघमंडल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। पूजा संपन्न हुई। अब समय है, तुम में से कोई स्वयंवर देखना चाहता है? मैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम स्वयंवर देखना चाहते हो? तो फिर ले चलो मुझे। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु सही सुना तुमने। मुझे
स्वयंवर स्थल तक ले चलो। अवश्य अवश्य गुरुदेव, आप पधारिए ना। अनर्थ राज के राजकुमार करुषा। मत्स्य राज नरेश, राजा सहज,